तो सऊदी अरब के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, क्राउन प्रिंस के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। पहली बार रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर हो सकते हैं अहम करार। पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा। पीएम भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। योग एक्सपर्ट से भी कर सकते हैं मुलाकात। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के भारत दौरे का दूसरा दिन। जयपुर में कई ऐतिहासिक स्थलों का करेंगे दौरा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक सभा को भी करेंगे संबोधित। 4 दिवसीय भारत दौरे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने की पीएम मोदी से मुलाकात। दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते में हुई प्रगति का किया स्वागत। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी। बुधवार को अमेरिका जाएगा भारतीय वार्ताकारों का एक दल। अमेरिका में अधिकारियों से करेगा बातचीत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का भारत दौरा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, टैरिफ पर केंद्र सरकार मजबूती से रखे पक्ष, जिससे हो सके लोगों के हितों की रक्षा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा। ब्राउन विश्वविद्यालय में राहुल का व्याख्यान। फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों के साथ भी बातचीत। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन। मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और सियासी दलों के नेता भी रखेंगे बात। दिल्ली में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कॉन्फ्रेंस। आरजेडी सांसद मनोज झा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, एसपी सांसद मोहम्मद नदवी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं शामिल। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी। आज अखिलेश ने बुलाई अहम बैठक। एसपी युवजन सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की होगी मीटिंग। दिल्ली में एबीवीपी के नेशनल कैपिटल ऑफिस का उद्घाटन आज। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में हो सकती हैं शामिल। सोमवार को पोप फ्रांसिस ने 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली में श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े लोग। धार्मिक गुरुओं के साथ साथ कई देशों के राजदूतों ने भी दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के रामबन में आज भी जारी रहेगा राहत बचाव कार्य। भारी बारिश के बाद बादल फटने से हुई इलाके में काफी तबाही। 3 लोगों की गई जान, दर्जनों घर तबाह, वाहन क्षतिग्रस्त। मौसम विभाग ने आज भी जारी की कई क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर गिर सकती है बर्फ। 9 सेकंड न्यूज में वक्फ कानून से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने हिंसा की घटनाओं का दिया हवाला। कहा, कोर्ट केंद्र को दी राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने का निर्देश। वक्फ कानून पर एआईएमपीएलबी ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट के जज पर ही साधा जा रहा है निशाना। पीएम मोदी को पंचर तो याद रहा, लेकिन मिसाइल मैन नहीं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान, सियासत में इतनी गिरावट की पार्टियों ने बेच दिया जमीर। सेक्युलर चेहरा अपनाने वाले जेडीयू, एलजेपी, टीडीपी का चेहरा हुआ बेनकाब। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जयपुर में आंदोलन। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और धार्मिक सामाजिक संगठन आंदोलन में एक साथ। मुस्लिम महिलाओं ने संभाली आंदोलन की कमान। वक्फ कानून का विरोध आंदोलन में बुर्कानशी महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। घर घर लोगों को कर रही हैं जागरूक, जलसों को कर रही हैं संबोधित। वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में भी अभियान। संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का देश भर में अभियान। इंद्रेश कुमार बोले, हमें तय करना है देश यजीद के साथ जाएगा या हुसैन के। मुंबई में वक्फ एक्ट को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ वर्कशॉप का वो उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में से पहले करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की मांग, जहां 50% से कम हिंदू मतदाता, वहां बने अलग बूथ। मुस्लिम बहुल इलाकों में जाने पर उन पर होगा हमला। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ओडिशा से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। झारसुगुड़ा में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने की थी रिक्वेस्ट। सिस्टम को लेकर राहुल गांधी के बयान पर किस नेता ने क्या प्रतिक्रिया दी, किसने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन, आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़े सेगमेंट में तेज रफ्तार से पूरी अपडेट। अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए बयान पर सियासी घमासान। बॉस्टन में बोले राहुल, चुनाव आयोग कर चुका है समझौता, साफ है कि सिस्टम में बहुत गड़बड़ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। अनुराग ठाकुर ने कहा, जिन्होंने भारत में संविधान को किया तार-तार, वही बाहर जाकर संवैधानिक संस्थाओं पर उठा रहे हैं सवाल।
राहुल के बयान को लेकर हमलावर बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, विदेश में जाकर बोलने की परंपरा तो हम नरेंद्र मोदी से सीख रहे हैं। राहुल के बयान पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया विवादित बयान। चीन को लेकर राहुल पर लगाए आरोप, कहा राजीव गांधी ट्रस्ट को पैसे मिले तो चीन के समर्थन में बोले। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पारदर्शिता पर खड़े हो रहे हैं सवाल, चुनाव आयोग को देना चाहिए जवाब। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया आरोप, कहा देश के शुभ चिंतक नहीं है राहुल, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दे रहे हैं ऐसा बयान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरोप, राहुल गांधी विदेश में भारत को करते हैं बदनाम, ऐसा व्यक्ति देश के कल्याण और पार्टी चलाने के लायक नहीं है। चुनाव आयोग पर दिए राहुल के बयान को आदित्य ठाकरे ने ठहराया सही। शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने कहा, बीजेपी के इशारे पर काम करता है चुनाव आयोग, पूरा विश्व जानता है ईसी निष्पक्ष नहीं। राहुल के चुनाव आयोग पर दिए बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने कहा, चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की है आवश्यकता, लेकिन विदेश में नहीं करनी चाहिए इसकी आलोचना। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप, कांग्रेस सरकार में लुंगी धोती का मुफ्त वितरण ही रहा विकास का जरिया, योजनाओं के तहत बैंक खातों में मिल रहा है फायदा। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे अग्निमित्रा पॉल पर अदालत की अवमानना का आरोप, अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से मांगी मंजूरी, कहा जानबूझकर उच्चतम न्यायालय पर किया हमला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी अवमानना के केस की मांगी इजाजत, वकीलों ने अटॉर्नी जनरल को लिखी चिट्ठी, कहा सुप्रीम कोर्ट के सम्मान को प्रभावित करने वाला दिया बयान। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का निशाना, कहा नड्डा जी आपने कहलवाया और हाथ झाड़ लिया कि यह हमारा विचार नहीं, लेकिन आपकी पूरी पार्टी उस आदमी के बचाव में खड़ी है। निशिकांत दुबे के बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को सरकार के फैसलों की समीक्षा का है अधिकार, अदालत और विधायिका का है अपना अधिकार क्षेत्र। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का दावा, बिहार में आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और कल भी रहेंगे, बिहार में कांग्रेस का जमीर और जमीन दोनों ही गायब है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर निशाना, कहा महागठबंधन ने नहीं बनाया सीएम का उम्मीदवार, बोले बिहार में नहीं है सीएम की वैकेंसी, आगे भी नीतीश ही रहेंगे सीएम। राजनीति में आने के सवाल पर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा, जनता के आदेश पर लड़ूंगी चुनाव, बहुत जल्द मिल जाएगी खबर किस पार्टी और कहां से लड़ने जा रही हूं चुनाव। 9 सेकेंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कन्हैया का आरोप, सरकार के चुनावी हथियार के रूप में काम कर रही है ईडी, सरकार के दबाव में गांधी परिवार को बदनाम करने का किया काम। खरगे को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विवादित बयान, कहा बंधुआ मजदूर की तरह कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं खरगे, युवराज राहुल जो बोलते हैं खरगे उसे दोहरा देते हैं। बयान पर उदित राज का पलटवार, कहा विजय सिन्हा को तकलीफ की दलित होकर खरगे कैसे बन गए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनमें हिम्मत नहीं कि मोदी जी और शाह के सामने खोल सके जुबान। विजय सिन्हा के बयान पर कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ का तीखा हमला, कहा उनकी बात की वैल्यू क्या है, विजय सिन्हा खुद दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम और नीतीश के अंतिम नंबर के बंधुआ मजदूर। खरगे पर दिए बयान को लेकर आरजेडी का विजय सिन्हा पर निशाना, एजाज अहमद ने किया दावा, यह दिखलाता है दलित विरोधी मानसिकता और बीजेपी के प्रति दलितों की कुंठित सोच। एसपी प्रमुख अखिलेश ने यूपी में थानेदारों की तैनाती में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया, एक्स पर पोस्ट कर कहा बीजेपी राज में पीडीए समाज की उपेक्षा के आंकड़े लगातार हो रहे हैं उजागर। यूपी में थानेदारों की तैनाती में जातिगत भेदभाव का आरोप डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया खारिज, कहा जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को बिना तथ्यों की ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट को लेकर भी एसपी प्रमुख अखिलेश ने किया दावा, कहा प्रयागराज पुलिस में पीडीए का सिर्फ 25% प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, आनुपातिक अन्याय। यूपी में थानेदारों की तैनाती में जातिगत भेदभाव का आरोप, प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने अखिलेश के आंकड़ों को बताया गलत, मैनपुरी चित्रकूट जैसे कई जिलों ने जारी किए आंकड़े। जोरों पर उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा, विदेश दौरे पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कार्यकर्ताओं को 29 अप्रैल तक संवेदनशील मुद्दों पर न बोलने के दिए निर्देश।
एनसीपी नेता और पूर्व विधायक जीशान बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस ने दर्ज किया जीशान का बयान। जीशान के पिता की पिछले साल हुई थी हत्या। जीशान सिद्दीकी ने कहा, डी कंपनी से मेल के जरिए मिली धमकी, मांगी गई 10 करोड़ की फिरौती। धमकी की वजह से बेहद परेशान है परिवार। तहव्वुर राणा को किसकी आई याद? वायुसेना के अधिकारी पर किसने किया हमला? तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में आज सेव अर्थ कॉन्क्लेव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी होंगे शामिल। डीयू में कर्तव्यम नामक संविधान व्याख्यान श्रृंखला, आज उपराष्ट्रपति धनखड़े होंगे शामिल। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर ने किया है आयोजन। आतंकी तहव्वुर राणा को सता रही है परिवार की याद, परिजनों से बातचीत करने के लिए दायर की अर्जी। एनआईए स्पेशल कोर्ट में लगाई अर्जी। नीतीश कटारा हत्या के दोषी सुखदेव पहलवान की सजा खत्म करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है सुनवाई। 9 सेकंड न्यूज में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आप जानते हैं आपके राज्यों का हाल। गुजरात के दाहोद में एनटीपीसी के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में आग लगी। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स, अभी साफ नहीं है आग कैसे लगी। झारखंड के रामगढ़ इलाके में बंद पड़ी कोयला खदान में लगी आग। जमीन से उठ रही हैं आग की ऊंची लपटें, चारों ओर फैला आग से निकल रहा काला धुआं। हावड़ा में ओएनजीसी केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। आग लगने के कारणों की करवाई जाएगी जांच। गोंडा में ट्रांसफार्मर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ट्रांसफार्मर जलने से आसपास के इलाकों में विद्युत सप्लाई बाधित। देहरादून के बल्लूपुर इलाके में स्थित आशीर्वाद टावर में लगी आग। टावर में स्थित ब्लेसिंग बेल्स होटल में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने काफी कोशिशों के बाद पाया आग पर काबू। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की शांतिनगर कॉलोनी में हादसा। मकान में चल रही फैक्ट्री में लगी आग। आग में झुलसे एक शख्स की मौत, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में चलती कार में लगी आग। कार सवार राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने कूदकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। मेरठ में दिखा आग का तांडव। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से हुआ हादसा। लोहियानगर थाना इलाके के पीपली खेड़ा गांव का मामला। पौड़ी में डीएम के निर्देश पर जंगल में चलाया गया सफाई अभियान। जंगल में फैले कूड़े को किया गया साफ। फायर सीजन को देखते हुए डीएम ने लिया जंगल की सफाई करवाने का फैसला। तेज आंधी और तूफान का कई राज्यों में असर देखने को मिल रहा है। बारिश और तूफान ने कई जगह मचाई है तबाही। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के में मौसम हुआ खराब। ऊपरी राजवाड़ इलाके में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर के कटरा में बारिश के साथ ओलावृष्टि। माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। जोजिला पास में भूस्खलन के कारण श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड बाधित। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले हाईवे पर ट्रैफिक बाधित। सड़क पर आकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। अटल सुरंग रोहतांग के पास बर्फबारी। पुलिस ने टूरिस्ट को दी एहतियात बरतने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जारी है बर्फबारी का सिलसिला। लाहौल स्पीति क्षेत्र में हुई बर्फबारी। पारा गिरने की वजह से मौसम ठंडा हुआ। यूपी के बिजनौर में भी मौसम ने ली करवट। बारिश के साथ गिरे ओले। किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। देश के कई राज्यों में बढ़ सकती है गर्मी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में तापमान में हो सकती है 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी। और अब आपको देते हैं स्पोर्ट्स अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टक्कर। शाम 7:30 बजे से लखनऊ में मुकाबला। दिल्ली ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते हैं, तो वहीं लखनऊ को 8 में से 5 मैच में मिली है जीत।
दिल्ली और लखनऊ के बीच हमेशा से ही कांटे का मुकाबला हुआ है। दोनों के बीच हुए हैं कुल 6 मैच, जिसमें दिल्ली और लखनऊ ने 3-3 मैच जीते हैं। दिल्ली इस सीजन में भी लखनऊ को एक बार 1 विकेट से हरा चुकी है। गुजरात की टीम 8 मैच में 6 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है। दिल्ली की टीम 10 पॉइंट्स के साथ सेकेंड नंबर पर, तो वहीं बेंगलुरु की टीम 3rd पोजीशन पर बनी हुई है। गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रन से हराया। 199 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही कोलकाता 159 रन ही बना पाई। गुजरात की 8 मैच में 6ठी जीत है, तो कोलकाता की 8 मैच में 5वीं हार। शुभमन गिल ने कोलकाता के खिलाफ खेली कप्तानी पारी। 55 गेंद पर गिल ने 90 रन ठोके। गिल ने साई सुदर्शन के साथ 114 रन की पार्टनरशिप की। गुजरात के साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में 5वां अर्धशतक लगाया। कोलकाता के खिलाफ उन्होंने 36 गेंद पर 52 रन बनाए। साई सुदर्शन ने अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का मारा। आखिरी ओवर्स में गुजरात के जॉस बटलर ने तेज पारी खेली। 23 गेंद पर नाबाद 41 रन बनाए। बटलर ने अपनी पारी में 8 चौके मारे और गुजरात के स्कोर को 198 रन तक पहुंचाया। गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंदबाजी की कोलकाता के खिलाफ। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस आईपीएल में अब तक सबसे अधिक विकेट लिए। गुजरात की जीत में राशिद खान का अहम रोल रहा। 4 ओवर में राशिद ने सिर्फ 25 रन दिए। राशिद ने कोलकाता के 2 बल्लेबाजों को भी आउट किया। कोलकाता के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण विकेट लेने में फेल रहे। गुजरात के खिलाफ वरुण ने 4 ओवर में 33, नारायण ने 36 रन दिए। गुजरात के साई सुदर्शन ने लखनऊ के निकोलस पूरन से छीनी ऑरेंज कैप। साई के सबसे अधिक 417 रन। टॉप 5 बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली भी शामिल। आईपीएल की पर्पल कैप पर गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा का कब्जा बरकरार। उनके 16 विकेट हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के कुलदीप यादव और तीसरे नंबर पर गुजरात के ही साई किशोर पहुंच गए हैं।